मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए बच्चे आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। आपको पूरी मैथ अच्छे से पढ़ाएंगे, एक एक टॉपिक को, हर चीज़ को डिटेल में समझाएंगे। और पहली बात, जो भी चैप्टर खत्म होगा, बहुत अच्छे से सुनना, जो भी चैप्टर फिनिश होगा उसकी हम PDF आपको दे देंगे चैप्टर के एंड में, जैसे आप अच्छे से नोट्स बना पाओ। क्योंकि नोट्स बनाने का बहुत बड़ा लफड़ा रहता है बच्चों का, तो नोट्स बनाने में कोई टेंशन नहीं रहेगी। आपके चैप्टर के एंड में आपको पूरा नोट्स अच्छे से PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। आप उसे डाउनलोड करके आराम से नोट कर सकते हो या प्रिंट करा के रख सकते हो, अगर टाइम नहीं है तो। अगर टाइम है तो उसे आप जरूर एक बार लिखें, ठीक है। लेकिन आप इसे कॉपी में, रफ कॉपी में जो भी हम समझाए उसे एक बार जरूर लिखें, तो उसे समझाने से ही आप समझ सकते हो। देखो, मैंने एक चीज आपको देखो इंट्रोडक्शन में समझाई थी, उसी के पैटर्न पे हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है बच्चों। तो पहला जो क्वेश्चन है, अगर हम ये कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म में, तो जितने भी ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है इन्हें डेसिमल की फॉर्म में लिखना होगा। तो आपको अच्छे से पता है कि ये पहला स्टेप जो है आपने बहुत अच्छे से किया होगा 7th क्लास में, 8th क्लास में, इवन 6th क्लास में भी इसको सॉल्व किया होगा कि जो भी हमें फ्रैक्शन होती है उसे हम डेसिमल में कन्वर्ट इजिली से कर लेते हैं, ठीक है। तो हम देखो, ये 100 वाला तो इजिली से हो जाता है, तो हम इसमें 100 का जब डिवाइड देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। बस समझ में। यहाँ देखो, ये 0 हो जाएगा, देखो पॉइंट लगेगा, ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 10 में जाएगा तो एक और पॉइंट लगेगा, ये हो जाएगा 100। तो कितने बार जाएगा बेटा, ध्यान रखो, एम आ जाएगा 9 बार, ठीक है। क्लियर, 9 बार जाएगा, ठीक है। अब इसमें फिर हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो बेटा 090909090909 ये आता चला जाएगा बेटा, ऐसा आता है, ये कभी एंड नहीं होगा, ठीक है। हम इस चीज को ऐसे लिख भी सकते हैं, आपको अच्छे से पता, जो चीज रिपीट होती है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर, क्योंकि हर उसके बाद हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, 4 तो बेटा होल में है, तो ये, तो अब इसे 0 बनाएंगे पॉइंट लगा के, तो ये 2 बार चला जाएगा, ठीक है। फिर हमारा 2 बचेगा, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये तो 1 बार जाएगा, ठीक है, 1 बार जाएगा, ठीक है। फिर 2 बच जाएगा, ठीक है। फिर 5 बच जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, अब इसमें डिवाइड देंगे तो बेटा देखो, 0 2 3 0 7 6, ये 9 जाएगा, ठीक है। इतने बार जाएगा बेटा, ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, बस आप देख लेना डिवाइड। इसमें देंगे देखो बेटा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 1 लगा के 20 हो जाएगा। तो बेटा कितना, 1 बार जाएगा, ठीक है, 20 हो जाएगा। फिर हमारा कितना बचेगा बेटा, 20 1 बार जाएगा, 9 बचेगा, 90 कितना जाएगा बेटा, 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा। फिर हमारा 2 रिमाइंडर बचेगा, फिर हमारा 20, फिर ऐसे ही 18 18 18 आता चला जाएगा, डॉट 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 डॉट। तो हम इस चीज को, हम जो चीज रिपीट होती है वो इसको से लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो बेटा इसमें डिवाइड देंगे, देखो 0 0 8 2 2 5, ये आएगा, ठीक है। आप इन चीज का ये चीज कर लोगे, आप पहले स्टेप आप इतना करना सीख जाओगे। जब इतना डिवाइड होगा, जो चीज रिमाइंडर सेम हो जाए, रिमाइंडर बेस में सेम आ रहा, तो बच्ची रिपीट होती चली जाएगी। आप कभी 1/3 में जब डिवाइड देंगे तो वो चीज आती चली जाएगी। तो आपने ये कर लिया, इतना आपने स्टेप कर लिया, लेकिन हमें इस चीज को थोड़ा अलग तरीके से बता रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में समझाएंगे तो अलग चीज होती है, लेकिन पहले मैंने क्या किया, सबको जो बोला उसने क्या किया, सबको डेसिमल की फॉर्म में कर लिया। फिर से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, कह रहा है वो कौन सा एक्सपेंशन है, तो हम बोल सकते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा टर्मिनेट हो गया। क्या हमारा टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये हमारा क्या है, रिकरिंग,
रिकरिंग एंड रिकरिंग और ये लिखे रिकरिंग और नॉन सॉरी रिकरिंग और रिपीटिंग। रिपीटिंग रिकरिंग एक ही होता क्या है, नॉन टर्मिनेट। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट। ठीक है, नॉन टर्मिनेट। ठीक है, बात समझ में। रिकरिंग का वर्ड अगर आप कह रहे हैं रिकरिंग और रिपीटिंग का मतलब एक ही होता। ठीक है बेटा, एक वर्ड याद रखना है, रिकरिंग और रिपीटिंग एक ही वर्ड होता है। कहीं भी अगर रिकरिंग लिखा है तो वो कोई चीज रिपीट हो रही बार बार, और नॉन टर्मिनेट वो टर्मिनेट तो हो रही, डॉट डॉट जहां डिवाइड खत्म ही नहीं हो रहा, वो ज्यादा चला जा। तो बस दो वर्ड याद रखना, जो चीज डिवाइड खत्म नहीं होता और रिपीट होती है तो ये कहलाता है एक्सपेंशन। ये मेरा बेटा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट, टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्लियर, समझ में। ये देखो, हाँ बेटा इस पे थोड़ा ये लगा लेना, ये हमारा ये होगा, ये चीज बार बार रिपीट होगी, इसको फिर डिवाइड देंगे, फिर हमारा टू रिमाइंडर। तो बेटा ये हमारा रिकरिंग, रिकरिंग नॉन नॉन टर्मिनेट। बात समझ में आएगी। तो बेटा जब ये ध्यान रखो, एक चीज अभी बताएंगे, एक बार उसको समझ लेना, एक चीज बताएंगे अभी, एक बार रुको। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटेड। ठीक है, अब इसमें बेटा क्या लिखेंगे हम, ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा। तो बस इसमें यही लिखना है कि डिवाइड देके हमें ये बताना है कि ये बेटा टर्मिनेट होगा, ठीक है, या नॉन टर्मिनेट होगा। ठीक है, और नॉन टर्मिनेट होगा तो बेटा रिपीटिंग तो होना ही है 100%। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, आप अच्छे से नोट कर लो। हाँ मैं एक चीज बताने वाला था, जब भी यह देखना, जब भी हमारा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर टू हो या फिर टू की पावर में हो, टू की पावर मतलब टू हो, फोर हो, एट हो, 16 हो, 32 हो, या फाइव हो, या फाइव की पावर में हो, या फाइव को मल्टीप्लाई हो, ठीक है, तो वो जो नंबर होगा, वो जो नंबर होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई है, टू और फाइव का, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, इस देखो टू की पावर में है, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, देखो टू की पावर में टू और फाइव का मल्टीप्लाई है, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, ये चीज अब ऐसा ध्यान रखना, आप डिनोमिनेटर देख के बता सकते हो वो टर्मिनेट होगा ये नॉन टर्मिनेट होगा। ठीक है, और कोई चीज भी हो तो वो हमारा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट होगा। ठीक है, चलो चलो बेटा, तो आप इतना समझिएगा, अच्छे से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 को आपको अच्छे से समझा दे। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर देखो 2, देखो क्वेश्चन को देखो, हम एक ही बात कहेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, बस क्वेश्चन अपने आप होने लगते हैं। ठीक है, एक तो देखो मैं आपसे कह रहा हूँ, यू नो दैट, आपको पता है कि 1/7 इक्वल टू, ये हमें पता है 1/7 इक्वल टू ये वैल्यू है। ठीक है, ये वाली है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सप्रेशन, बोल का इनका एक्सपेंशन क्या होगा, इनका, मैं इसको सर्कल जो बना रहा हूँ, इनकी वैल्यू क्या होगी विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपको डिवाइड नहीं करना, लेकिन इनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो आपको ये पता है कि आई नो दैट, ठीक है, आपको ये पता है 1/7 इक्वल टू 0.142857। ठीक है, ये आपको पता है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो, ठीक है, तो हमें पता है कि हमें क्या निकालना, 2.7 की वैल्यू निकालनी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, 1/7 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है 1/7 की इक्वल टू क्या बेटा, ये पता है
आराम से बताइए बात, ठीक है। बस इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई कराना है, इस वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई कराना है, आंसर बेटा आ जाएगा। देखो कैसे कराएंगे, तो 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, ठीक है। 2 2 8 जा 16, 1 17, ठीक है। 2 4 जा 2 2 जा 4 और एक 5, ठीक है। और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ठीक है। जैसा सर्कल, तो हम कह सकते हैं ये जो वैल्यू है बेटा ये है, ठीक है। ये आंसर निकल आया, ठीक है, क्लियर। तो हम कह सकते हैं इसकी जो वैल्यू हमारी वो वाली है, ठीक है। ऐसे ही हम बेटा 3/7 का जब करेंगे तो इसमें ऐसे ही करेंगे, 1/7 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, करेंगे तो देखो 0.14285 रूट मल्टीप्लाई 3, ठीक है, करेंगे। ऐसे बेटा 4/7 करेंगे तो 1/7 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, क्लियर। ठीक है, फोर करा गया, ठीक है। ऐसे 5 का करेंगे बेटा 1/7 मल्टीप्लाई 5, 0.14285 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। फिर ऐसे 6/7 करेंगे 0.14285 मल्टीप्लाई 6। अब बस इनका मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है बच्चों, आप लिख लो इसे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिखा है ये, तो आप यहाँ से लिख सकते हो, मैंने लिख दिया सारा, ठीक है। तो आप समझ तो गए होंगे कि किसी की वैल्यू अगर हमें नीचे 1 में टी जाए तो उसे हम सॉल्व करके लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। ये बहुत जगह काम भी आता है कि एक चीज की वैल्यू दी जाती है और दूसरी चीज की हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, और जिन बच्चों ने अच्छे से 2 नहीं लिखा है बेटा लिख लें अच्छे से, ठीक है बेटा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हो, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, मैं बार बार कह रहा हूँ, तभी कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले मैं उनसे इंट्रोडक्शन कराता हूँ कि उसमें क्या क्या हो सकता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द P upon Q where P and Q are integers and Q equal to not zero, ठीक है। वो कह रहा है कि जो हमारा एक्सप्रेशन दिया गया इसको हमें किस में निकालना है, P अपॉन Q में निकालना है, किसमें, P अपॉन Q में निकालना है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को हमें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। तो देखो सॉल्यूशन देखो, तो हमारा दिया लेट x इक्वल टू 0.6, ठीक है। इसको बेटा हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते बेटा, ठीक है। ध्यान रखना, आपको मैंने एक क्वेश्चन कराया था इंट्रोडक्शन में, उसी के बेस पे होगा। तो बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाई 10। अब आपको पता है कि 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, कि एक डिजिट रिपीट हो रही है, ठीक है। तो हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये 10x हो जाएगा, या बेटा जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें जब मल्टीप्लाई कराएंगे, लिखते हैं बेटा ना, आपको ये लगेगा पता नहीं क्या गया, इसमें जब मल्टीप्लाई कराएंगे 10 का तो एक डिजिट हमारी बाहर आ जाएगी डेसिमल से, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, हो गया, और कहाँ तक जाएगा पता नहीं, ठीक है। बस इतना बात समझ गए।
बस यहीं से टर्निंग पॉइंट होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या करना बेटा, इस डेसिमल को जब अलग करेंगे तो ये हमारा 6 सेपरेट हो जाएगा, तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा, ऐसा आएगा ऐसा। और ये अरे 6 तो कितने भी बार आ सकता है, ठीक है, लेकिन जब स्टार्टिंग में डेसिमल आता है तो हम जीरो लगा देते हैं, ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब आपको कुछ दिख रहा होगा, ये जो मैंने तो आपको अभी बताया था, इसको मैंने एक्स माना था, ठीक है। अभी हमारी क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड में आएगा एक्स, 10x माइनस एक्स तो 9x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 3 से काटेंगे 2/3, ठीक है। तो हमारी ये वैल्यू जो हो गई फ्रैक्शन हो गई 2/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे दूसरा करेंगे, हमारा ये दिया है सॉल्यूशन, ठीक है। इसे सॉल्यूशन करेंगे सेकंड का, ठीक है। अब करेंगे, देखो इसको भी मान लेते हैं, लेट x इक्वल टू 4 7 पॉइंट लगाइए नहीं बेटा, ठीक है। हर चीज को अच्छे से करना है, ये लिखा। अब बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ये 7 बार बार रिपीट हो रहा है ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। पता है कि बेटा एक डिजिट जब रिपीट हो रही है ना, तो एक डेसिमल का मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10x 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 4 इधर आ जाएगा, ठीक है। और 7 7 7 7 डॉट डॉट चलता चला जाएगा, आ जाएगा बेटा। अब बेटा हम क्या करेंगे जी, 4 10 का मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल बाहर आ जाएगा बेटा। यहीं से क्वेश्चन का बहुत टर्निंग पॉइंट है बेटा। एक बात ध्यान रखना, जब इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे तो बेटा 4.3 अलग हो जाएगा प्लस 0.4777 अलग हो जाएगा, बस ध्यान रखना। इसको मैंने अलग क्यों किया, जो चीज है उसको अगर इसमें से माइनस कर देंगे बेटा, देखो ये चीज है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे जब 4 आएगा ना, इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, इस डेसिमल को यहीं से तो डिवाइड होगा। तो देखो ये देखो 3 और 4, ठीक है। यहाँ 4 से बेटा ये अलग अलग चला जाएगा ये, और 3 हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको अलग करना सीखना पड़ेगा, यानी कि हम ये कहने की बात कर रहे हैं, ये हमारे जो 4, ये जो लिखा है 4.7777, इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया, ये 4.3 अलग कर लिया और हमारा 0.47777 ये मैंने अलग कर लिया, ठीक है, ठीक है। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो बेटा देखो, इसको जब ऐड करोगे देखो 4.7777 आ गया। तो इस चीज को हम बोलते हैं, इसमें दो भागों में क्यों डिवाइड करते हैं कि एक मेरा जो भाग है जो मैंने लेट माना था उसके इक्वल टू निकल आता, ठीक है। तो ये बेटा हमारा x माना था, इसको माना था, बस ये x से विदा आएगा तो हमारा 9x बचेगा, ठीक है, आएगा बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू जो क्या आ जाएगा, और बेटा 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। x की वैल्यू हमारे 43/90, ये मेरा, तो ये हमारा इसका फ्रैक्शन क्या होता है 43/90। बात क्लियर समझ में आ गई। चलो बेटा, अब क्वेश्चन नंबर इसके दूसरे थर्ड पार्ट पे चलते हैं, इसको बेटा एरेज कर लेते हैं, ठीक है। इसका कोई काम नहीं, बस समझाने के लिए किया था, ठीक है। सॉल्यूशन थर्ड, इसको बेटा भी लेट मान लेते हैं, लेट
कि एक प्रोसेस है, इसी से लेट एक्स इक्वल टू 0.001, ठीक है, ये तीनों पे हमारा है, तो हर एक चीज रिपीट होगी। तो देखो बेटा ऐसे ही दोगे बेटा 001 001 001, ऐसे ही आता चला जाएगा। तो हम बेटा क्या करेंगे, देखो 3 डिजिट रिपीट हो रही है 001, तो 1000 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है, तो 1000 एक्स अब करेंगे, ये बेटा पूरा आगे आ जाएगा 001 है, ठीक है, ऐसे ही चलते चला जाएगा। तो बेटा ये इसके कोई आगे तो कोई वैल्यू होती नहीं है, ठीक है, तो हमारा 1000 एक्स, ठीक है, 1, अब इसको सेपरेट करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा, ठीक है, और ये हमने अभी ये एक्स माना था बेटा, माइनस करेंगे तो 1000 में 1 एक्स जाएगा, तो 9x1 बचेगा, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू बेटा 1/9999, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी 1/999, ठीक है, क्लियर, ये हमारा फ्रैक्शन। तो ये आराम से फ्रैक्शन आ गया, और पी अपन क्योंकि फॉर्म में भी आ गया, और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो भी है, ठीक है, ये तीनों वेरीफाई हो गए, ठीक है, और तीनों का सॉल्यूशन लिख लिया। आराम से अच्छे से करो, और ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी कराया था कि नहीं कराया बच्चों, चलो ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक अच्छा क्वेश्चन है, लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ये 1 के इक्वल टू कैसे आ जाता है, ठीक है, 0.9999 इज फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ठीक है, आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर विद द टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई आंसर मेक सेंस, ठीक है। तो देखो ठीक है, होता क्या है, पहले तो हम इसको देख लेते हैं भाई 1 है कि नहीं, सरप्राइजिंग आंसर है कि नहीं, तो हम मानते हैं कि जो लेट है, ठीक है, सॉल्यूशन लिख लेते बेटा, ठीक है, क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 0.9999 डॉट 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 जाए, तो बेटा हमें पता है कि एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो 10 का मल्टीप्लाई है बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाई 10x 0.999 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें बेटा, ठीक है, 10x आ गया बेटा। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये अलग हो जाएगा, सेपरेट कर लेंगे, इसकी वैल्यू हमारी x जो हमने मानी थी अभी, ये 9x आ जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ से इसमें से, तो x इक्वल टू 9/9 यानी कि 1/1, ठीक है, वो हर एक इंटीजर हमारा पी अपन क्यू की फॉर्म में होता है, होल इंटीजर, ठीक है। तो मैं तो सरप्राइज हूँ भाई 1 कैसे आ गया, वैल्यू मेरी कुछ थी 1 के इक्वल आ गई, इट इज पॉसिबल, ठीक है, तो लिख सकते हैं द आंसर मेक सेंस 0.999 ऐसे वार लिख लो, ठीक है, is infinitely close to 1, मतलब जब ये बहुत दूर तक चला जाएगा तो ये 1 के इक्वल आ जाता है, ठीक है, और क्योंकि जब सेपरेट करते चला जाके तो हमारा 9 पार्ट होते हैं, वो उसमें 1 होता है कि नहीं होता है, 9 पार्ट में किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में 9 पार्ट क्यों करते हैं, उसी से ये हमारा ये है, ठीक है, ये 1 के इक्वल टू है। आप किसी से डिस्कस करना, किसी भी दो इंटीजर्स के बीच हम पार्टीशन करते हो 9 9 खींचते हैं, ठीक है, तो ये बहुत इनफाइनाइट तक ले जाएगा, तो ये क्लोज टू 1 फिगर आउट करेंगे तो ये 1 के
इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कोई भी डिजिट 999 से 1 भी लिख सकते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको क्लोज, ये अप्रोक्स हो जाएगा हमारा 1 के इक्वल टू। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो फिर इसे अच्छे से नोट कर लो, बस इसे सॉल्यूशन करके बस ये लाइन लिखनी होती है, बस और कुछ नहीं इसमें, ये तो आपको आता ही होगा अच्छे से, अभी मैं बार बार उस चीज को काम ही करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। ठीक है, और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहें, और दूसरों को हेल्प करने के लिए और अपनी हेल्प करने के लिए इसे स्टेटस पे या किसी भी स्टोरी पर लगा सकते हैं आप अच्छे से, और लोगों को भी इस चीज़ को पहुंच जाएगा। तो आप थोड़ा और शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो वो और अच्छे से इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और एनर्जी के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो बच्चों लाइक शेयर करना मत भूलें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कैसे करना है। तो देखो, व्हाट काइंड बी मैक्सिमम नंबर और डिजिट इन बी रिपीटिंग ब्लॉक। इसका मतलब क्या है, जब किसी भी हम नंबर में डिवाइड डिवाइड जैसे 1/3 में डिवाइड देंगे तो एक डिजिट रिपीट होती है वही बार बार, और 2 अपॉन या 1/8 में जब देते हैं तो 2 डिजिट टर्मिनेट हो जाता, तो अपना अपना सिस्टम है कितने डिजिट के बाद वो नंबर हमारा रिपीट होने लगेगा, कितने डिजिट के बाद। तो बेटा जब 1/70 में जब डिवाइड देंगे तो बेटा 16 डिजिट आएंगे, उसके बाद रिपीटिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसमें द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन repeating block is 16 less than डिवाइजर। डिवाइजर हमारा 17 है। ठीक है, डिवाइजर मतलब जिससे हम डिवाइड देते हैं, और जब हम इसमें बेटा डिवाइड देंगे, ठीक है, तो ये हमारी यहाँ से 16 डिजिट आएंगे। मैं लिख दे रहा हूँ, डिवाइड तो थोड़ा बड़ा है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये बेटा रिपीटिंग ब्लॉक आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0 5 8 8 2 3 5, ये बेर है क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर हमारा सेम आ जाता है 1। ठीक है, तो ये बेटा इसका आंसर हो गया, सॉल्यूशन लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसे नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते बच्चों। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बेटा देखो, एक बात मैं बता रहा हूँ, इतना बड़ा क्वेश्चन मैं बोर्ड पे क्यों लिखता हूँ, एक बात समझो सर, मैं एक डायरेक्ट क्वेश्चन डला के भी सॉल्व करा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जहां मुझे समझाने की कोशिश पड़ती है तो मैं क्वेश्चन में पूरा लिखता हूँ, तो यहाँ मुझे समझाना पड़ेगा। ठीक है, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल। आपने सेवरल एग्जाम्पल देखे होंगे। ठीक है, देखो इन द पी अपॉन क्यू की फॉर्म, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर होंगे। ठीक है, विद नो कॉमन फैक्टर, उनके दो ऐसे एग्जाम्पल लिखो जिनके नो कॉमन फैक्टर, उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, 1 हो सकता है, उसके अलावा नहीं है। हैविंग टर्मिनेट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनेट डेसिमल हो जाएंगे। कैन यू गेस व्हाट इज प्रॉपर्टी क्यू, जो क्यू की प्रॉपर्टी होती नीचे वाली डिवाइजर की, वो क्या प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो देखो मैंने आपको एक पहले फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था क्यू की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसी का हमें लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो लिखो, देखो हम एग्जाम्पल लिख लेते। देखो पहले हम लिखेंगे हम 3/2, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है। ठीक है, फिर लिख लेंगे फिर लिख लेंगे 5/4 लिख लेंगे, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर हम लिख लेंगे ऐसे ऐसे लिखते हैं, इनको सॉल्व भी करा देंगे। इनको जब सॉल्व कराएंगे तो क्या 1/5 आएगा। ठीक है, फिर 7/5, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर इनका डिवाइड देंगे तो 1 बार और 4,
2 बचेगा 4 बार, ठीक है। फिर लिख लेंगे 11/8, ठीक है। इसमें अगर हम डिवाइड देंगे तो देखो बेटा कोई कॉमन फैक्टर है ना, तो 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 बचेगा फिर कितने बार जाएगा बेटा 30 हो जाएगा, 30 कितने बार जाएगा बेटा 7 बार जाएगा, ठीक है। फिर हमारा बेटा कितना बचेगा 2 बचेगा 20, 2 बार जाएगा, फिर 4 बचेगा 5, ठीक है, टर्मिनेट हो गया। तो आप इन दो ये इसकी प्रॉपर्टी आप देखो, आप चाहो यहाँ भी एक और लिख लेते हैं, लिख लो 100 ऐसे यहाँ लिख लेते 9/25, इन दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर है, एक ही है। तो बेटा जब इसमें डिवाइड दोगे, इसमें जब डिवाइड दोगे तो ये भी टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ मतलब देखो 90 हो जाएगा, ठीक है, 90 हो जाएगा, कितने बार डिवाइड जाएगा बेटा 7, ये हम जा सकते हैं 3 बार जाएंगे, 75 है, 75 तो हमारा कितना बचेगा बेटा यहाँ 5 ये 580 यानी 15 बचेगा, ठीक है। फिर हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 15 में जैसे 0 करेंगे तो बेटा कितने बजा 6 बार जाएगा, तो ये बेटा टर्मिनेट हो गया। तो आप क्योंकि प्रॉपर्टी देख सकते हैं, ठीक है, ऑल डिनोमिनेटर, ऑल all denominator are either 2 or power, ठीक है, इट्स पावर है, इट्स पावर, ठीक, 2 और इट्स पावर, ठीक है, एंड 5 और इट्स पावर, ठीक है। बात समझ में आ गई। कह रहा है कि ये कह रहा है कि जो हमारे नीचे वाला क्यू है या तो 2 होगा या 2 की पावर में, देखो 2 होगा या 2 की पावर है, 2 की पावर का मतलब 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 32 हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है, या 5 होता, 5 की पावर में होता, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, क्या हो गया बेटा टर्मिनेट हो जाएगा, डिनोमिनेटर हमारे क्या हो जाएंगे ये होने चाहिए, ठीक है। चलो बेटा इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखो, दोनों क्वेश्चन बहुत सरल हैं, बहुत इजी हैं, लेकिन बच्चे छोड़ के 100% आ जाते हैं कि इसमें क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीधा सा लिखा है, थ्री नंबर्स बताने हैं, होल्स डेसिमल, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेट, नॉट रिपीटिंग, ठीक है, कहें तो वो इरेशनल नंबर होता है। तो बेटा 3 नंबर लिख सकते हैं, तो पहला नंबर बेटा क्या 0.016 कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। दूसरा बेटा कैसा, ये फर्स्ट हो जाएगा हमारा, ये सेकंड, कुछ भी लिख सकते हो जो रिपीट ही नहीं हुआ, नॉट रिपीटिंग, नॉट रिकरिंग, ठीक है। दूसरा बेटा पाई की वैल्यू भी होती है, जो हमारा 3.1437 पता नहीं क्या क्या आता है, हमें नहीं पता, बहुत रिपीटिंग नहीं होती थी। ये देखो 3, ये आंसर मेरा इतना सा हो गया। कोई भी 3 नंबर ऐसे लिखो पीछे जो रिपीट ना हो, कुछ भी लिखते जाओ जो आपका मन करे, लेकिन ध्यान रखना बार बार रिपीट ना हो, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए बेटा। ये भी वही सेम क्वेश्चन, फाइंड 3 रैशनल नंबर बोल दिया, तो इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर बताना है। तो पहले इनका हमारा वो डेसिमल तो निकाल है, तो देखो 5/7 का डेसिमल जो होगा बेटा 0, ठीक है, ठीक है, डिवाइड देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा बेटा 7, ठीक है। फिर हमारा 1 बचेगा 10, 1 4
285 ये रिपीटिंग ब्लॉक आएगा। ठीक, इसमें अगर 9/11 में देखेंगे तो बेटा 0.81 ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 7 1 से ऊपर स्टार्ट करना, 7 2 स्टार्ट कर लेना। ठीक है, लेकिन 8 1 लिखना। तो देखो पहला बेटा को हो जाए, देखो 0, हम 7 लिखेंगे 2 0 0 6 0 0 3 1 कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी आता। ठीक है, दूसरा बेटा लिख लेंगे। ठीक है, 7 3 लिख लो, कुछ भी ऐसा था। ठीक है, दूसरा बेटा लिख लेंगे 7.5 लिख लेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही लिखा है। देखो 8 1 ऐसा आएगा, 8 1 8 1। ठीक है, यहाँ तक 8 नहीं होना चाहिए, बस कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ये 3 डेसिमल जो होंगे, एक्सपेंशन जो होगा हमारा अनरेशनल होगा, वो इन दोनों के बीच में कितने भी आ सकते हैं। देखो 7 1 से ऊपर जाना है, 7 1 से ऊपर जाना है, 8 तक नहीं पहुंचना है, 9 तक पहुंच जाओ। 7 7 9 7 7 7 8 यहाँ तक, 9 तक भी पहुंच जाओ, यहाँ पे 8 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर। चलो, तो आप इतनी बात समझ में हो गई। इन दोनों का मतलब ये 3 अनरेशनल नंबर निकालने थे, ये अपने मन से लिखना था, ये इन दोनों के बीच लिखना था, बस इतना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 लिखना, 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना, रैशनल और अनरैशनल। ठीक है, तो रैशनल में बेटा कौन कौन नंबर आ सकते बेटा, तो आपको इतना तो पता होगा रैशनल नंबर अनरैशनल नंबर बेटा क्या होगा। ठीक है, रैशनल नंबर बेटा देखो, ये बेटा √23 जो है किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, तो बेटा ये √23 हमारा अनरैशनल नंबर हो जाए। ठीक है, √225 ये हमारा 15 का होता है, तो बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। ठीक है, ये बेटा जो हमारे जो भी डेसिमल मेरा टर्मिनेट होता है वो भी हमारा किस में हो जाता, रैशनल नंबर में हो जाता। ठीक है, ये जो नंबर है बेटा, ये 7 ये हमारे रैशनल और ये वाला भी है, तो हमारा देख सकते हैं ये हमारा सेकंड और थर्ड, ये हमारा फर्स्ट और हमारा फोर्थ और ये हमारा फिफ्थ, ये हमारे बेटा क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, पीछे और भी कुछ होगा। ठीक है, तो इर्रेशनल का मतलब क्या होता है, जो हमारा टर्मिनेटेड ना हो ना ही रिपीटिंग हो डेसिमल। ठीक है, इसका मतलब क्या, रूट में हो, इसमें रूट वाली वैल्यू भी होती है। ठीक है, ध्यान रखना, एक तो रूट वाली वैल्यू, ठीक है, जो क्या नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो अंदर। ठीक है, जिसका स्क्वायर रूट बना ना सके, वो हमारा इसके रैशनल नंबर होगा, और जो टर्मिनेट ना हो, नॉट रिपीटिंग हो, वो ही हमारा रैशनल नंबर होता है। ठीक है, रैशनल में क्या होता है, रूट में वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर है हमारा रैशनल नंबर है, टर्मिनेट डेसिमल हो जाता है, वो ही मेरा रैशनल नंबर, टर्मिनेट ना हो बट रिपीटिंग हो तो मेरा अनरैशनल होता है। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। अच्छे से पहले तो बिना नोट करे इसे देखना, फिर इसे अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर कोई भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप पीछे के चैप्टर रिवीजन कर सकते हैं, 8 क्लास 7 की, कोई वो नहीं, कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसका जो PDF है जो, वो चैप्टर के एंड में आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।